जालोर भाजपा जिलाध्यक्ष श्रवण सिंह राव बोरली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने 100 दिनों में किए जनहित के ऐतिहासिक फैसले। कांग्रेस सरकार के 5 सालों में अराजकता और भ्रष्टाचार पहुंचा। चरम पर डबल इंजन सरकार ने 100 दिनों में किया। सफाया जालोर 27 मार्च 2024। कांग्रेस सरकार के 1800 दिनों के कुशासन काल में अराजकता और भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया था। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, गृह मंत्री अमित शाह की दूरदर्शी सोच और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के संगठन की बदौलत प्रदेश की भजनलाल सरकार ने महज 100 दिनों में जनहित के कई ऐतिहासिक फैसले किए। एक तरफ कांग्रेस सरकार के 5 साल और दूसरी ओर भजनलाल सरकार के 100 दिनों का अंतर साफ नजर आ जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जहां 21 जिलों के लिए 2,80,000 हेक्टेयर जमीन सिंचाई तथा 40% आबादी के लिए पीने के पानी की समस्या का समाधान करते हुए ईआरसीपी योजना पर समझौता किया, वहीं जिलों के लोगों के लिए यमुना जल समझौता कर पानी की समस्या को दूर करने का ऐतिहासिक कार्य कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की जनता को कई वर्षों तक गुमराह करने का कार्य किया। कांग्रेस सरकार ने हर तरफ घोटालों की इंडस्ट्री खोल रखी थी। उन इंडस्ट्रियों को सफाया करने का काम भजनलाल सरकार ने 100 दिनों के कार्यकाल में किया। कांग्रेस दिखावे के नाम पर महंगाई राहत शिविर लगाती थी, लेकिन पेट्रोल डीजल की दरों में कमी नहीं की गई। भजनलाल सरकार ने 100 दिनों के कार्यकाल में पेट्रोल डीजल पर 2% वैट कम किया। इसके साथ ही प्रदेश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतों को लगभग समान कर दिया। भजनलाल सरकार ने पेपर लीक मामले में सख्ती दिखाते हुए एसआईटी का गठन किया और पेपर लीक माफियाओं पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया। इतना ही नहीं, भजनलाल सरकार इस वर्ष करीबन 70,000 युवाओं को नौकरी देगी। कांग्रेस राज में जहां महिलाओं पर अत्याचार, बलात्कार के मामलों में राजस्थान प्रथम और लूट डकैती जैसी वारदातों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा था, वहीं भजनलाल सरकार ने महज 100 दिनों के कार्यकाल में इस ग्राफ को कम करने के लिए एंटी गैंग टास्क फोर्स का गठन किया और बदमाशों को सलाखों तक पहुंचाया। नमस्कार, आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे बीच विराजमान हमारे जिला मीडिया संयोजक श्री भावेश जी सोनी, हमारे महामंत्री भाई और मीडिया जो सभी पत्रकार बंधु, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बंधु, आज की ये पत्रकार वार्ता राजस्थान की लोकप्रिय और कर्मठ सरकार के 100 दिन पूर्ण होने पर की गई है। और हम सभी जानते हैं कि 100 दिन के अंदर वर्तमान राज्य सरकार भजनलाल जी शर्मा जी की सरकार ने एक राजस्थान के अंदर नई ऊर्जा पैदा की है, लोगों में नया विश्वास पैदा किया और जो निर्णय हुए वो ऐतिहासिक निर्णय हुए। 100 दिन के अंदर उसमें लोकसभा चुनावों की तैयारी भी थी, लेकिन साथ में जो पार्टी का मैनिफेस्टो था उसको गंभीरता से लागू करने का हमारी सरकार ने काम किया। सर्वप्रथम जो सरकार का मुख्य वादा था कि नकल गिरोह पर नकेल कसना, उसका एक ऐतिहासिक काम हुआ है और आम जन के अंदर ये चर्चा है कि वास्तव में इस सरकार ने ऐसे कदम उठाए जो किसी ने नहीं सोचे थे। बड़े से बड़े जो नकल माफिया थे और जो अपने आप को पूरे सिस्टम से ऊपर समझते थे, उन सभी को ज़्यादातर गिरफ्तार हो गए और बाकी वांटेड है। और आरपीएससी जैसी पवित्र संस्था को जिन्होंने दागी बनाया, उन सबके कच्चे चिट्ठे हमारी सरकार ने खोले और आज हम सभी देख रहे हैं कि युवाओं के अंदर एक नई आशा उत्पन्न हुई है और जो वास्तविक योग्य हमारे युवा हैं, उन सभी को आशा उत्पन्न हुई है कि हमें भी सरकारी पदों पर नियुक्ति मिलेगी, हम भी सरकारी सर्विस में जा सकेंगे। जो एक गिरोह के पकड़ में पूरा तंत्र आ गया था, उसको मुक्त करने का काम हमारी सरकार ने ऐतिहासिक रूप से किया। हमारी सरकार का वादा था पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर के दाम कम करना। विकट परिस्थिति के अंदर पिछली सरकार ने वित्तीय स्थिति को बहुत ही ज्यादा दयनीय कर रखा था, फिर भी हमारी सरकार ने साहस दिखाते हुए गैस सिलेंडर 450 रुपये में और पेट्रोल डीजल के अंदर
लगभग 4 रुपये के आसपास जो रेट कमी की वो हम सभी के सामने है। आम जनता को राहत दी है। राजस्थान के प्रत्येक घर को, प्रत्येक परिवार को इसमें राहत प्रदान की। अन्नपूर्णा रसोई का सुधरा हुआ स्वरूप लाया, जिसके अंदर गरीब को भोजन मिल सके और उसके अंदर खूब सारे गुणात्मक बदलाव भी किए गए। जो एक केवल और केवल इंदिरा रसोई के नाम से एक झूठ और भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था, उस सिस्टम को खत्म करके अन्नपूर्णा रसोई को पुनः स्थापित किया। खनन पॉलिसी और खनन माफिया के खिलाफ बहुत बड़ा अभियान चलाया और आज माइनिंग पॉलिसी के अंदर, माइनिंग सेक्टर के अंदर राजस्थान के अंदर वापस एक विश्वास लौटा है। जो एक लूट मार का तंत्र तैयार हो गया था, जिसके अंदर कोई पॉलिसी नहीं थी, अपने हिसाब से सबका अपना अपना हिसाब किताब था और एक तरीके से सरकार खुद लूट माफिया बन गई थी, लैंड माफिया बन गई थी, खनिज माफिया बन गई थी, पेपर माफिया बन गई। उस सबसे इस सिस्टम में आने के बाद सुधार हुआ है और सरकार अब रेगुलेटर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। किसानों के अंदर जो 6,000 रुपये सम्मान निधि थी, उसको हमारी सरकार ने प्रत्येक वर्ष में 2,000 बढ़ाने का वादा किया था। प्रथम वर्ष में हमने 2,000 बढ़ा दिए और अभी किसान सम्मान निधि के लिए 8,000 रुपये की राशि हमारे किसानों को मिलनी शुरू हुई। इस तरीके से रोड नेटवर्क के अंदर ऐतिहासिक रूप से पहली बार बजट के अंदर एक रोड के लिए बहुत बड़ा बजट दिया गया, जिसका कार्य भी शुरू हो गया है और हमारे जो रोडों की दयनीय स्थिति थी उससे धीरे धीरे बाहर हम निकल रहे हैं और रोडों के अंदर भी काम हो रहा है। सरकार ने कुल मिला के एक वास्तविक जो लोगों की अपेक्षा थी, लोग जिससे चाहते थे, उस सभी चीज़ों को पूरा करने का पूरा प्रयास किया और उसके परिणाम भी हमारे सामने। सबसे बड़ा जो हमारे राजस्थान के लिए काला धब्बा था वो कानून व्यवस्था थी, जिसमें राजस्थान पूरे भारत में बदनाम हो गया था और इस अपराधी की व्यवस्था के अंदर राजस्थान पहले और दूसरे नंबर पर रहने लगा था। उसके ऊपर बहुत ही प्रभावी तरीके से नकेल कसी गई है और आज धीरे धीरे पुनः कानून का राज राजस्थान में लौट रहा है, लौट गया है। ये सब उपलब्धियां पिछले 100 दिन में हमारी सरकार की रही है और हमें पूरा विश्वास है कि हमने जो भी जनता से वादे किए हैं उसको क्रमशः 100% पूर्ण करेंगे और उससे भी बहुत अच्छा करने का प्रयास करेंगे। यही आप सभी से निवेदन करना चाहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक जो बताया बहुत अच्छा बताया, जैसे पेट्रोल डीजल का रेट कम कर दिया, पर इनसे जो आम लोगों को तो राहत नहीं मिली। जैसे बसों का है, इनों का किराया, जैसे बस वाला 1 रुपया डीजल का सड़ता था, 5 रुपये सड़ा रहे थे और अब 5 रुपये कम हो गया है, तो उन्होंने आज तक कम नहीं किया है, तो उस वजह से जो आम लोगों को तो राहत नहीं मिली। नहीं, वो ठीक बात है आपकी। उसके ऊपर भी ये चुनावों के बाद हम सरकार में प्रतिवेदन रखेंगे और बसों के रेट में भी आम आदमियों की सुनवाई हो और उनको भी जो डीजल का रेट कम होगा उसका फायदा आम आदमी को मिले, इसका प्रयास करें। सर, एक आपने कहा बहुत अच्छा काम किया भजनलाल सरकार ने, वो किया किसानों के लिए विशेष गिरदावरी का, पर वहाँ पे वास्तविक स्थिति देखा जाए तो वहाँ पे जो पटवारी है जो मौका मुआवजा करता है नहीं और जो फ़ोन करते हैं तो बात भी नहीं कर रहा है, तो उनके लिए आप क्या करोगे? नहीं, उसके अंदर कुछ स्थानों पर शिकायतें हैं। उसका तो एक स्थानीय प्रशासन लेवल के हमने यहाँ के प्रशासन को बताया भी, उसका सुधार भी हो रहा है। जहाँ शिकायत आ रही है हम उसका काम करवा रहे हैं। ऐसे पुरानी एक लचर व्यवस्था, उसको 100% सही करने के लिए थोड़ा समय चाहिए, लेकिन हमारी सरकार का पूरा प्रयास है उसको सही समय पे वास्तविक सुनवाई करके जिसकी शिकायत है उसको दूर। फसल बीमा वाले में तो सर है ना, शायद हो सकता है आपको जानकारी है या नहीं है, फसल बीमा में इस बार होली का शानदार ऑफर आज ही बुक करवाए। कनक मोटर्स, चितलवाना, सिवाड़ा रोड, चितलवाना, जिला सांचौर, हीरो शोरूम .ऑथराइज्ड डीलर। इस होली के त्योहार पर हीरो की सुपर स्प्लेंडर ऑफ स्कूटर पर डाउन पेमेंट मात्र 9,000 में। यह स्कीम 31 मार्च 2024 तक रहेगी, तो आज ही बुक कराए, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए।